बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम दसर अली शरीफ, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री सेकेंड ईयर, और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट आर्टिकल है जिसका नाम है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट, ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से सब्जेक्टिव के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या एमसीक्यू के तौर पर कुछ भी पूछा जा सकता है। इस टॉपिक को डिटेल से हम पढ़ेंगे, आप इसको समझिएगा और याद कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, टॉपिक है द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। स्टूडेंट, जो वर्ड हाइड्रोजन है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, वन इज हाइड्रो एंड अदर इज जीनन। स्टूडेंट, हाइड्रो से मुराद होता है वाटर और जीनन से मुराद होता है प्रोड्यूसर। तो फिर हाइड्रोजन का कलेक्टिवली मीनिंग क्या बना? वाटर प्रोड्यूसर, यानी ऐसा एलिमेंट जो वाटर को प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट, मैं थोड़ी सी आपके साथ इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करना चाहता हूं। जो हाइड्रोजन है दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। स्टूडेंट, हाइड्रोजन को सबसे पहले 1766 में एन इंग्लिश फिजिस्ट सर हेनरी कैवेंडिश ने प्रिपेयर किया था बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद dilute सल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट, इन अर्लियर डेज position of hydrogen was undecided, so this element was also given the name of rogue element. स्टूडेंट, रोग का मतलब होता है आवारागर्द। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी। स्टूडेंट, हम ये जो आज नेम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, दैट वाज प्रपोज्ड बाय लिवाइजे इन 1783। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपके साथ थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात की। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक ये है कि पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की। स्टूडेंट, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है, द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक है हमारे पास स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, और दूसरा प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट, आपको इस बात का भी पता है कि किसी भी ग्रुप में मौजूद जो एलिमेंट्स हैं दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की दात क्या होती है? सेम, एंड दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पीरियोडिक टेबल में तकरीबन 118 के करीब एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट, 117 एलिमेंट को छोड़ के हम एक हाइड्रोजन की पोजीशन को स्टडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की पोजीशन में कुछ ना कुछ स्पेशल है। स्टूडेंट, आज हमने वही स्पेशलिटीज की चेक करनी है, यानी हमने यही बात डिस्कस करनी है कि हम क्यों ये टॉपिक पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का वो वाहिद एलिमेंट है जो किसी एक ग्रुप से रिजेंबल नहीं करता, बल्कि इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं विद द 3 ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उन 3 ग्रुप्स में से कौन कौन से हैं? पहला ग्रुप है उनमें से स्टूडेंट फर्स्ट ए, जिसे आप अल्कली मेटल्स बोलते हैं, फिर फोर्थ ए जिसे आप कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, और फिर स्टूडेंट सेवंथ ए जिसे आप हेलोजेंस भी बोलते हैं। स्टूडेंट, हाइड्रोजन इन 3 ग्रुप्स के साथ रिजेंबल करता है। ना सिर्फ ये कि इन तीनों ग्रुप से ये रिजेंबल करता है, बल्कि इन तीनों ग्रुप से ये कुछ डिसिमिलैरिटीज भी शो करता है। तो स्टूडेंट, आपको यहीं पे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि पहली बात तो मैंने ये कर दी कि ये एलिमेंट 3 ग्रुप से रिजेंबल कर रहा है, और फिर मैंने अगली बात क्या कर दी कि इनकी 100% तीनों ग्रुप से प्रॉपर्टी सेम रिजेंबल नहीं करती, कुछ इनमें क्या है? डिसिमिलैरिटीज भी हैं। तो स्टूडेंट्स, किस तरह से रिजेंबल करता है, क्या डिसिमिलैरिटीज हैं, वो इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और एट द एंड हम ये कंक्लूड करेंगे कि फिर आखिर हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन बनती क्या है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक वन बाय वन बाय रिजेंबलिंग हाइड्रोजन विद फर्स्ट ए, फर्स्ट ए, फोर्थ ए एंड सेवंथ ए, और फिर हम साथ साथ उनकी डिसिमिलैरिटीज को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले है हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स। स्टूडेंट, फर्स्ट ए ग्रुप को आप अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इनकी सिमिलैरिटीज को।
स्टूडेंट सबसे पहली जो सिमिलैरिटी है बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल वो क्या है? द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स आर सेम। जैसा स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके वैलेंस शेल में भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। और इसी तरह लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब के भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 1। तो यानी इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? सेम। तो स्टूडेंट अगर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट दूसरी जो इनमें सिमिलैरिटीज है कि बोथ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट ए ग्रुप हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस एस सब शेल। हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और बाकी अल्कली मेटल्स के भी आउटर मोस्ट सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं कह सकता हूं कि इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS1। स्टूडेंट तीसरी सिमिलैरिटी क्या है? जो बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द यूनिपॉजिटिव आयन। ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं और यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को खारिज करेगा तो प्रोटॉन H+ बन जाएगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 1, वो जब एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो वो भी यूनिपॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट फोर्थ सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स have very strong tendency to combine with electronegative elements such as oxygen, nitrogen and sulfur। जैसा कि स्टूडेंट हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ मिलती हैं तो ऑक्साइड्स बना देती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके सामने है। इसी तरह जैसे अल्कली मेटल और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलती हैं तो रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर देती हैं। इसी तरह जब अल्कली मेटल और हाइड्रोजन सल्फर के साथ प्रोड्यूस करती हैं तो सल्फर के साथ रिएक्ट करती हैं तो सल्फाइड्स प्रोड्यूस करती हैं। स्टूडेंट फिफ्थ सिमिलैरिटी इसकी क्या है कि बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट और आयोनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो, विच ये जो आयोनिक कंपाउंड बने हैं these ionic compounds dissociate in water। जैसा कि स्टूडेंट सोडियम हाइड्राइड, दिस इज आयोनिक कंपाउंड, पानी में डालते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। या इसी तरह जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड है तो स्टूडेंट जब इसको भी आप पानी में डालेंगे तो ये अपने आयंस में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। स्टूडेंट सिक्स्थ सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स एक्ट्स एज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसी दूसरी स्पेशी की रिडक्शन करे और खुद को क्या कर दे? ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि खुद इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? रिलीज कर दे। जैसा कि आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वहां से कॉपर और वाटर प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट इस रिएक्शन में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, लेकिन प्रोडक्ट में जाके इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? 0। इसका मतलब है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? कम। चूंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई तो इसका मतलब है कि इसकी क्या हो गई? रिडक्शन। और अगर इसी तरह मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, लेकिन प्रोडक्ट में जाके क्या हो जाती है? +1, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई? इंक्रीज। तो चूंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज की तो मैं कहूंगा कि हाइड्रोजन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट इसी तरह जो अल्कली मेटल्स हैं वो भी किसके तौर पे काम करती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जब आप पोटासियम का रिएक्शन करवाते हैं बोरॉन ट्राइऑक्साइड के साथ तो पोटासियम यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है, जैसा कि आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो मैंने आपके साथ कुछ सिमिलैरिटीज डिस्कस की बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट अब मैं डिस्कस करूंगा कि डिसिमिलैरिटीज क्या हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट जब भी आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए या लेंथी क्वेश्चन आ जाए, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस करना हो तो कोशिश कीजिए कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करें। दरमियान में पेज की लाइन लगा लें, एक तरफ आप
अल्कली मेटल्स ले लें और एक तरफ आप हाइड्रोजन ले लें। तो जैसे जैसे आप अल्कली मेटल्स को पढ़ते जाएंगे उसका उलट क्या किसकी बनती जाएंगी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स हाइड्रोजन की। तो बहरहाल आइए डिसिमिलैरिटीज अब डिस्कस करते हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। स्टूडेंट, तो मैंने एक तरफ अल्कली मेटल का कॉलम बना लिया और एक तरफ मैंने हाइड्रोजन का। सबसे पहली जो डिसिमिलैरिटी है वो ये है कि ऑल अल्कली मेटल्स आर प्योरली मेटल्स। स्टूडेंट, लफ्जों में ही है अल्कली मेटल्स। फर्स्ट ए ग्रुप के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटेलिक हैं, व्हाइल हाइड्रोजन इज नॉन मेटेलिक। आपने सिंपल अल्कली मेटल का क्या करना है? उलट करना है। स्टूडेंट, अल्कली मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर। थर्ड डिसिमिलैरिटी क्या है स्टूडेंट? अल्कली मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, they can lose electron easily while hydrogen cannot release electron easily। स्टूडेंट, मैं आपको यहां पे कुछ फिगर्स बताना चाह रहा हूं। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी है 1313.315 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन से बिल्कुल नीचे फर्स्ट ए ग्रुप में है लिथियम। स्टूडेंट, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 520 किलो जूल पर मोल। लिथियम से नीचे सोडियम है स्टूडेंट्स, और सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स की भी आपके सामने है। अब स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा कि लिथियम और सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी में जस्ट फर्क है कितने का? 24 किलो जूल का। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन और लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी का फर्क लें तो स्टूडेंट्स ये ऑलमोस्ट 24 नहीं बल्कि ऑलमोस्ट डबल है। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी निस्बत? लिथियम की निस्बत। तो स्टूडेंट, इसका मतलब यह हुआ कि अल्कली मेटल्स की लो है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो रेडियली फटाफट इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देंगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। स्टूडेंट, नेक्स्ट डिसिमिलैरिटी क्या है कि अल्कली मेटल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन मोलेक्युलर फॉर्म। मोलेक्युलर फॉर्म से क्या मुराद है कि आप कभी भी स्टूडेंट Na2 नहीं पढ़ेंगे, आप Li2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में कभी नहीं पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट, हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म आप हमेशा स्टडी करेंगे H2। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो डिसिमिलैरिटी है दैट इज जो अल्कली मेटल्स हैं दे एग्जिस्ट एज पॉजिटिव आयन इन वाटर, यानी Na+, K+, ये पानी में आयंस की शक्ल में, पॉजिटिव आयन की शक्ल में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन आयन है इट इज अनस्टेबल इन वाटर एंड एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। स्टूडेंट, लास्ट जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो डिफरेंस ये है कि जो अल्कली मेटल्स हैं दे नेवर गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल हाइड्रोजन गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द हाइड्राइड आयन यानी H-। तो स्टूडेंट यहां तक मैंने आपकी फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की हाइड्रोजन के साथ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज डिस्कस की। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन एंड सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स। स्टूडेंट, सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स को आप हैलोजेंस भी बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड सेवंथ ए ग्रुप एलिमेंट्स। स्टूडेंट, सबसे पहली बात, बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस नीड वन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का अगेन एटॉमिक नंबर 1 है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक मजीद चाहिए ताकि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आके क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अगर आप हैलोजेंस की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन, तो स्टूडेंट आपके सामने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं। इन तमाम एलिमेंट्स में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इनको मजीद 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इलेक्ट्रॉन को वो गेन करके अपना ऑक्टेट क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। स्टूडेंट, दूसरी बात, जो हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस बोथ आर नॉन मेटल्स, ये दोनों ही क्या हैं? नॉन मेटल्स। तीसरी सिमिलैरिटी स्टूडेंट कि बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूलर फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन H2 की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, तो जो हैलोजेंस हैं दे एग्जिस्ट एज F2, Br2, Cl2, I2। स्टूडेंट, फोर्थ सिमिलैरिटी क्या है कि हाइड्रोजन इज गैस लाइक मोस्ट ऑफ द हैलोजेंस। जैसे फ्लोरीन F2 भी गैस है, Cl2 क्लोरीन भी क्या है? गैस। स्टूडेंट, फिफ्थ सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस कंबाइन विद मेटल्स
टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहां पे हमारे पास सोडियम है, ये भी मिलता है हैलोजेंस के साथ, और इसी तरह हाइड्रोजन जो है ये भी मिलता है सोडियम के साथ टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव आयोनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अच्छा स्टूडेंट, एक और भी इसकी सिमिलैरिटी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस आर कंपेरेबल। ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। जैसा कि आपके सामने है हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि 1313.315 है, और इसी तरह फ्लोरीन क्लोरीन, सो दे आर कंपेरेबल, एक दूसरे के काफी करीब। स्टूडेंट ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस की सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। अब हम बात कर लेते हैं दैट व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज। तो डिसिमिलैरिटीज बिल्कुल ऐसे डिस्कस करेंगे कि एक तरफ हम डिस्कस कर लेंगे हाइड्रोजन को और दूसरी तरफ हम डिस्कस कर लेंगे हैलोजेंस को। तो स्टूडेंट अब है डिसिमिलैरिटीज। पहले डिसिमिलैरिटी क्या है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल व्हाइल हैलोजेंस हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो हैलोजन में लेट्स सपोज फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट सेकंड डिसिमिलैरिटी क्या है कि हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैलोजेंस हैं दे cannot release electron or they can never easily release electron, so they cannot form the positive ions. Students तीसरी जो डिसिमिलैरिटी है, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू s ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि इसके वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है s, while हैलोजन बिलोंग्स टू p ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि इनके वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है p ऑर्बिटल है। स्टूडेंट नेक्स्ट डिसिमिलैरिटी क्या है कि हाइड्रोजन कंबाइन विद oxygen to form stable oxide like H2O, like H2O2. Students, halogens do not form stable oxide. और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि फ्लोरीन का कोई भी ऑक्साइड स्टेबल नहीं है, कुछ हैं लेकिन यूजुअली हम कहते हैं कि दे डू नॉट फॉर्म द स्टेबल ऑक्साइड। फ्लोरीन तो बनाता ही नहीं, लेकिन क्लोरीन या ब्रोमीन के कुछ ऑक्साइड्स हैं, कुछ हैं जो स्टेबल हैं। तो जनरली हम कहते हैं कि हैलोजेंस डू नॉट फॉर्म द स्टेबल ऑक्साइड्स। स्टूडेंट नेक्स्ट जो डिसिमिलैरिटी है, हाइड्रोजन इज गैस व्हाइल हैलोजेंस आर लिक्विड एंड सॉलिड। यानी हाइड्रोजन तो कंफर्म है कि गैस है, लेकिन जो हैलोजेंस हैं ये गैसेस तो हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हैलोजन लिक्विड में है और कुछ सॉलिड में, जैसे ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन क्या है सॉलिड। तो स्टूडेंट यहां तक हमने जो 7th ए ग्रुप की हाइड्रोजन के साथ कुछ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस किया। फ्रेंड्स अब इस टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं, दैट इज सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज ऑफ हाइड्रोजन विद 4th ए ग्रुप एलिमेंट्स, यानी हाइड्रोजन एंड 4th ए ग्रुप एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सिमिलैरिटीज क्या हैं बिटवीन हाइड्रोजन एंड 4th ए ग्रुप, जिसे आप कार्बन फैमिली भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात यह है कि बोथ हाइड्रोजन and 4th A group elements have half filled valence shell। जैसा कि स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पहला शेल है तो 2 टोटल आने हैं, लेकिन 1 आएगा यानी हाफ फिल्ड है। और अगर आप कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, पहले शेल में 2, दूसरे में आने चाहिए 8, पर आएंगे कितने 4। इसका मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का जो वैलेंस शेल है वो एग्जैक्टली क्या है हाफ फिल्ड। सेकंड सिमिलैरिटी स्टूडेंट क्या है कि बोथ हाइड्रोजन एंड 4th ए ग्रुप एलिमेंट्स कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द periodic टेबल थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, यानी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं और हाइड्रोजन और 4th ए ग्रुप के एलिमेंट्स और जो अदर एलिमेंट्स जिनसे ये मिलते हैं उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे आप बात कर लें तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिले तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड में या डाइऑक्साइड में, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिले तो इन दोनों के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट थर्ड सिमिलैरिटी क्या है कि लाइक कार्बन हाइड्रोजन शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि दूसरों को रिड्यूस करते हैं
ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं खुद क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप क्या करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहां से कॉपर और वाटर, ये एग्जांपल स्टूडेंट मैं अभी आपको पहले समझा के भी आया हूं। इसी तरह जब कार्बन रिएक्ट करता है SnO2 से तो प्रोडक्ट बनती है Sn प्लस CO2। तो अगर आप स्टूडेंट इस रिएक्शन में गौर करें तो जो टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट है रिएक्टेंट में SnO2 में, दैट इज +4। लेकिन स्टूडेंट जब ये प्रोडक्ट में जाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? कम, जिसका मतलब है कि यहां पे टिन की क्या हो गई? रिडक्शन। और स्टूडेंट अगर आप कार्बन की बात करें तो रिएक्टेंट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0, और प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है स्टूडेंट? +4, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई? इंक्रीज। तो इसका मतलब है यहां पे कार्बन की क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो। स्टूडेंट नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कंपेरेबल। स्टूडेंट फिफ्थ सिमिलैरिटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन फैमिली आर कंपेरेबल। जैसा कि स्टूडेंट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1, कार्बन की क्या है? 2.5, सिलिकॉन की क्या है? 2.4। तो इनका एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बल्कि एक दूसरे के क्लोज हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? कंपेरेबल। तो स्टूडेंट ये थी कुछ सिमिलैरिटीज। अब आइए हम डिस्कस करते हैं डिसिमिलैरिटीज। किस किस के दरमियान? बिटवीन हाइड्रोजन एंड 4th A ग्रुप एलिमेंट्स। स्टूडेंट सबसे पहले जो डिसिमिलैरिटी, वही तरीका है कि एक तरफ मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा, उसका उलट किसका होगा? कार्बन फैमिली का, यानी 4th A ग्रुप का। स्टूडेंट पहली डिसिमिलैरिटी क्या है? हाइड्रोजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर while the elements of 4th group are solid at room temperature. Second dissimilarity क्या है स्टूडेंट? कि हाइड्रोजन इज S block element while 4th A elements are P block elements. स्टूडेंट थर्ड dissimilarity क्या है? हाइड्रोजन needs 1 electron to complete its valence shell. लेकिन स्टूडेंट अगर आप बात करें 4th A ग्रुप एलिमेंट्स की, हमने भी पढ़ा कि इनका वैलेंस ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, यानी अगर कार्बन की बात करें तो इसके सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। मजीद कितने चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए? 4। तो मैं कहूंगा कि 4th A ग्रुप एलिमेंट नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल। स्टूडेंट नेक्स्ट डिसिमिलैरिटी क्या है? हाइड्रोजन डू नॉट फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ कंपाउंड्स बट कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड्स। और स्टूडेंट इसी चीज को तो आप कहते हैं कि ये कार्बन की क्या है? कैटिनेशन है, जिसकी वजह से कार्बन मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, बहुत बड़े साइज के। और आप एक पर्टिकुलर ब्रांच डिस्कस करते हैं कार्बन को स्टडी करने के लिए, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू 1 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन वैलेंस शेल दे कैन कंबाइन ओनली 1 अदर एलिमेंट, यानी हाइड्रोजन एट अ टाइम एक ही एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, बट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4th A कैन कंबाइन विद 4 अदर एलिमेंट्स साइमल्टेनियसली। और स्टूडेंट लास्ट डिसिमिलैरिटी इन दोनों में क्या है? कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H2, जैसे HCl, यानी जिसमें 2 एटम्स हैं, इससे ज्यादा, लेकिन जनरली डायटोमिक फॉर्म के तौर पे मॉलिक्यूल्स ये बनाता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप 4th A ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो ये 2 से ज्यादा पेंटाटॉमिक तक होते हैं, जैसे कार्बन जो है CH4, जैसे सिलिकॉन है SiCl4। तो यानी ये डायटोमिक की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते। स्टूडेंट्स मैंने इस लेक्चर में यहां तक आपके साथ हाइड्रोजन को 3 ग्रुप्स के साथ कंपेयर किया, उनकी सिमिलैरिटीज डिस्कस की, उनकी डिसिमिलैरिटीज डिस्कस की। अब मैं अपने इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करना चाह रहा हूं, यानी मैं इस टॉपिक का अब कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूं। तो कंक्लूजन में मैं एक बात आपसे कहूंगा, और आपको भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि हाइड्रोजन इज यूनिक इन इट्स प्रॉपर्टी। इट डू नॉट एग्जैक्टली मैच विद एनी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये किसी एक के साथ भी एग्जैक्टली मैच नहीं करता। अगर सिमिलैरिटीज हैं वहीं पे इसकी क्या है? डिसिमिलैरिटीज। लेकिन स्टूडेंट्स हाउएवर ड्यू टू द पार्शियल सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज with first A group and
मोनोवैलेंट नेचर, मोनोवैलेंट से मुराद है एक बॉन्ड का बनाना, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप, जैसा कि आप मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में देखते भी हैं, तो हम इसको फर्स्ट ए ग्रुप के टॉप पर रख देते हैं। स्टूडेंट, मैं यहां पे आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमने फर्स्ट ए ग्रुप के टॉप पर तो इसको प्लेस कर दिया, पर जो हाइड्रोजन है दैट पर जो हाइड्रोजन है इट्स पोजीशन इज स्टिल अनडिसाइडेड, यानी ये कोई एग्जैक्ट नहीं है इसकी पोजीशन। आप कह सकते हैं कि ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल का आज भी ड्रॉबैक है कि इसकी पोजीशन को हमने एग्जैक्टली डिसाइड नहीं किया। लेकिन बहरहाल जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक में भी है और मैंने आपको लॉजिक्स भी बताई कि मोनोवैलेंट नेचर है, सिमिलर पार्शियल सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज है, हमने इसको फर्स्ट ए ग्रुप के टॉप पर रख दिया। तो स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर अपना रहम करम फजल फरमाए, आपको अपना इनाम याफ्ता हदायत याफ्ता बंदों में शामिल करे। अस्सलामु अलैकुम।